हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर वर्गमूल एवं घनमूल का थर्ड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। क्या उसका कंसेप्ट है, कौन कौन सी ट्रिक इस चैप्टर में यूज़ होती हैं, ये सारी की सारी बातें हमने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। देन डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड लेक्चर में हमने 15 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कराए थे, उसको भी आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो लक्ष्य बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट आपकी बन जाएगी मैथ्स की। अगर एक भी लेक्चर आप लोगों ने मिस किया है तो वहाँ जा करके उसको देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को आज के लेक्चर के साथ ही समाप्त करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 होगा, क्योंकि 15 तक ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, हमको 5 अंकों की, कितने अंकों की, ध्यान देना, 5 अंकों की हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 5 अंकों की कैसी संख्या बच्चों? बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है, जो कि बच्चों क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। ध्यान देना, पूर्ण वर्ग हो मीन्स इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा, मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा, तो अगर आप उस लॉजिक को समझ लेंगे तो उसके लॉजिक के बिहाफ पे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो ये जो लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूँ सब में यही लगेगा। इसमें सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, क्या होता है बच्चों? 9 9 9 9, बहुत पहले से आपको सिखाया जा रहा है। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, ये बात सबको पता है। लेकिन बच्चों ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आप सोचो ध्यान से, अब जो पूर्ण वर्ग होगा या तो वो इससे बड़ा होगा या तो वो इससे छोटा होगा। अब इससे बड़ा पूर्ण वर्ग लेने का प्रयास करेंगे, एक जोड़ते ही 5 अंकों की संख्या नहीं होकर के 6 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में किया क्या जाता है, इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं पूर्ण, उसके कौन सी भी भाग विधि से। किस विधि से बच्चों? भाग विधि से इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, जिसको हमने आपको सिखाया है, इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ ज़्यादा है जिसके कारण ये पूर्ण वर्ग नहीं है, और वही इसमें घटा देते हैं, हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाती है। ये समझते हैं कैसे? इसका हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। ध्यान देना बच्चों, ये हो गया, इधर से पेयर बनेगा, फिर इधर से। अब क्या करते हैं, आपको पता है कि 3 बार जाएगा, तो यहाँ 3 त्रिका 9 लिखा जाएगा, और यहाँ पे 3 लिख करके बच्चों जोड़ा जाएगा 6, ये हो गया कैंसिल, 2 9 नीचे आएगा। अब सोचो कितनी बार लेके जाएंगे, अगर 2 बार लेके जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा, तो कितना आएगा बच्चों? 61 आएगा। माइनस करोगे यहाँ 8 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 प्लस कर दोगे 62 बच्चों यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये फिर से नीचे आ जाएगा। अब सोचो हम कितना टाइम लेकर के जा सकते हैं। अगर 3 टाइम लेके जाएं तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, 3 3 जा 9। ठीक है, मुझे लगता है कि 3 टाइम कम ही पड़ेगा, तो 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक 36। एक काम करते हैं बच्चों, 6 बार लेके जाते हैं या 5 बार? 6 बार चेक करो एक बार। अगर 6 लिखोगे यहाँ पर तो कितना आएगा? 6 छक 36 आएगा, 6 दूना 12, 3 15 आएगा, और 6 छक 36, 1 37 आएगा। ठीक है, 6 बार चला गया, प्लस 6 यहाँ कर देंगे, 6 बार चला गया। आप देख सकते हैं बच्चों, 6 छक 36 के 6, और उसके बाद 6 दूना 12, 3 15 के 5, हासिल लाओ 1, 6 चौक 36, 1 37। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करिए, देखो ध्यान से क्या बचा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 माइनस होगा, 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? 4 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो, अगर ये यहाँ पर जो 3899 लिखा हुआ है, अगर ये 3756 होता तो पूरा कैंसिल हो जाता, और ये जो हमारी संख्या है इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाता।
इसका मतलब कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, 143। इसका मतलब ये जो 9 9 9 9 और 9 है, इसमें से अगर हम 143 माइनस कर देंगे तो जो बचेगा एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी 6, यहाँ कितना बचा 5, यहाँ बचा 8 9 9। ये जो होगी डियर स्टूडेंट्स 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो कि डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, हमारी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी डियर स्टूडेंट्स आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सब क्वेश्चन में किया जाएगा। क्या देखा गया, अब ये जो बच रहा है यही नहीं बचना चाहिए ना, अगर ये पूरा कैंसिल हो जाता तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता, तो इसलिए इसको हमने इसमें से माइनस कर दिया। जब ये चीज़ यहाँ होगी ही नहीं तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो है हमारा ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या हो गई बच्चों, संख्या हो गई। इसी तरीके से आप लोग 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते हैं जो पूर्ण वर्ग हो। तो ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया और मैंने आपको समझा दिया, लेकिन इसी के बिहाफ पे मैं आपको एक टास्क देता हूँ, उसको आप लोग ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में डियर स्टूडेंट्स उसका आंसर ही बताइएगा। टास्क लिखिए, आपको क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है और 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आंसर कितना आएगा। कैसे करेंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 हो जाएगी, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, फिर चेक कर लेंगे, फिर यहाँ भी 999999 करके सॉल्व करेंगे, एकदम सेम प्रोसेस होगी और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आज के इस लेक्चर के साथ ही इस चैप्टर की समाप्ति में कर दूंगा। सो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है बच्चों, पहले ऐसे करके क्यूबिक रूट का साइन लगा हुआ है, फिर अंदर में स्क्वायर रूट लगा हुआ है, उसके बाद 0.2240 लगा है, 0.000064 लिखा हुआ है। देखो बच्चों कैसे सॉल्व होगा, पहले 2 2 4 2 6 अंक पे दशमलव लगा हुआ है। अब देखो क्या होगा, क्यूबिक रूट यहाँ लगाए रहो, इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो पॉइंट, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, इसका अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो एक तरीका आप ऐसे भी अपना सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से कैसे, वर्गमूल का साइन लगाए रहो, इसको बच्चों 64/1 लिख के बाकी सब 0 लिखा जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब इससे क्या होगा, ये क्यूबिक रूट का साइन लगा रहेगा, यहाँ पर बच्चों 8 आ जाएगा और इसका वर्गमूल निकालोगे तो 3, ये देखो ये आपके पास ये ख़त्म होकर के 1 2 3 यही डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास बच जाएगा। अब जब इसका घनमूल निकालोगे तो क्या होगा, 8 का घनमूल क्या होगा बच्चों, 2 होगा और 1000 का घनमूल कितना होगा, 10 होगा, तो 0.2 ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.2। आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में डियर स्टूडेंट्स जो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से मतलब दशमलव वाली संख्याएं अगर हैं, दशमलव को भिन्न में बदलना जानते से 0.007 लिखा है, दशमलव के नीचे 1 लिख करके बाकी जितने संख्याएं उतना 0 लिख दो। 4 अंक थे तो इसको दशमलव हटा के इसको 7 ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसा लिखने से अंश का वर्गमूल अलग निकल जाता है, हर का वर्गमूल अलग निकल जाता है। पहले इसका वर्गमूल निकाला गया, 64 का वर्गमूल 8 हो गया, इसका वर्गमूल ये हो गया। अब क्यूबिक रूट लगा था, माने घनमूल निकालना था, तो 8 का घनमूल 2 होगा और 1000 का घनमूल 10 होगा, इसको दशमलव बदल दिए 0.2 आपका डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बातें, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा इसको भी। क्वेश्चन आपको मैं यहाँ साइड में दिखा रहा हूँ, वहाँ से देखते चलिए, समझते चलिए और नोट भी करते चलिए। बच्चों यहाँ क्यूबिक रूट निकालना है, देखो किसका, 4 होल 12/125 इसका हमें निकालना है क्या बच्चों, घनमूल निकालना है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना ही हम लोगों को। तो सबसे पहले इसको हम लोग चेंज करें, देखो 125 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, तो 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 एक कम 4 1 5, 500 आएगा। ठीक है, 500 ये आ जाएगा। इससे इसको जब गुणा करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, देखो क्यूबिक रूट रहेगा 512 हो जाएगा
और उसके बाद फिर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आपका 125 आ जाएगा। अब आपको देखना है कि 512 जो है वो किसका घन होता है। 8 × 64 गुणे 8 करिए, 8 चौके 32, 8 छंग 48, 48 और 3 ठीक है 11, 512 मतलब 8 का घन है ये। 512 जो है वो किसका घन है, 8 का। तो 512 का घनमूल 8 हो जाएगा, 125 का घनमूल 5 हो जाएगा। अब 5 एक कम 5 3 8, 1 सही 3/5। ये जो होगा डियर स्टूडेंट्स का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 सही 3/5। मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। छोटा सा लिखा माने घनमूल निकालना था। ये मिश्र भिन्न थी, इस मिश्र भिन्न को हमने पहले परमीय भिन्न के रूप में लिख दिया, ठीक है, उचित भिन्न के रूप में लिख दिया। फिर 512 का घनमूल 8 हो गया, 125 का घनमूल 5 हो गया और हमारा आंसर आ गया। क्लियर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स हम लोग, जो कि हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 19 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है डियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन 0 पॉइंट कितना जीरो लगा है देख लेते हैं एक बार हम। 1 2 3 4 5 टोटल 6 है ना, का घनमूल निकालना है। तो 0.000001 का घनमूल बताना है आपको। क्या बताना है बच्चों, घनमूल बताना है। तो 2/6 बस इसका घनमूल निकालोगे तो 0 पॉइंट या ऐसे लिख सकते हैं 0.01 हो जाएगा, बस यही इसका घनमूल हो जाएगा। कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 0.01 जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर घनमूल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, गुणा करके देख लो या ऐसे कर लो, या अगर आपको नहीं दिक्कत हो रही तो इसको ऐसे लिख दो 1/, यहाँ लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6 इसका घनमूल निकालोगे। 1 का घनमूल 1 होगा, इसका घनमूल 2, 2 का ऐसे जोड़ा बनाते चले जाओ तो कितना आएगा, बोलो 100 आएगा ना। जब 100 आएगा तो कितना आएगा, 0.01 आ जाएगा, बस आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। जैसे 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01 करोगे तो 0.00012301 इस तरीके से आपका आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तभी तो 6 अंक पे दशमलव लग जाएगा ना। 2 2 4 2 6 अंक पे दशमलव लग जाएगा। क्लियर हो गया। तो आसान सा क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, वो तो सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। कह रहा है 8 की पावर 2/3 की वैल्यू बताओ। क्या लिखेंगे, 8 को 2 की पावर 3 ऐसे 2/3 लिख सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया गया, पूरी पावर लगी थी तो बचा कितना 2 की पावर 2 मतलब 4 डियर स्टूडेंट्स क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। मीन्स 20 में ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका वो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से बढ़िए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़िए और इसको सॉल्व करिए। बहुत ही आसान सा, बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। √2 की पावर 4 लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद प्लस में क्यूबिक रूट ऑफ 64 लिखा हुआ है और प्लस में 4th रूट ऑफ 2 की पावर बच्चों कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। 4th रूट है, 4 इंटू नहीं है, 4th रूट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसे हमें क्या करना, सिंप्लीफाई करना है। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब होगा 2 की पावर 4/2 क्योंकि वर्गमूल है तो बटे में 2 हो जाएगा। प्लस ये जो 64 है, 64 को 4 की घात 3 लिख सकते हैं और पूरे की घात 1/3 लग जाएगी। प्लस में ये 2 की घात 8 और बटे में बच्चों 4 हो जाएगा क्योंकि चतुर्थ मूल है। तो यहाँ देखो 2 दूना 4 क्या आएगा, 2 की पावर 2 प्लस 3 से 3 कट गया 4 और धन 4 दूना 8 मतलब 2 की घात 2। तो यहाँ 4 धन 4 धन 4 4 8 4 12 ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो होगा उसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, करेक्ट रहेगा। बहुत सिंपल था, वर्गमूल निकालना है, घनमूल निकालना है, चतुर्थ मूल निकालना है। क्लियर हो रहा है बात कि नहीं। देखो जैसे कहीं लिखा है √a mth रूट निकाल, इसका मतलब a की पावर 1/m हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22 कह रहे बच्चों, वह सबसे छोटा धन पूर्णांक जिसे 392 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती हो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 392 कह रहे 392 को किससे गुणा कर दें कि यह क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या बच्चों, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग हमने बताया था जब गुणा या भाग करने की बात आएगी
उस सिचुएशन में हम दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें उसे किससे गुणा करना है या किससे भाग करना है। तो चलिएगा 392 का गुणनखंड करिएगा, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 6 12, 2 9 18, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 9 18, फिर 7 7 49, 7 1 कम 7। फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3, फिर इंटू 7 इंटू 7। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। अब देखो गुणा करने के लिए कहा है कि भाग करने के लिए, जिससे गुणा करने पर बच्चों ये क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखो इसमें 2 का पेयर नहीं बन रहा है ना, तो 1 2 से इसमें गुणा करा दोगे तो इसका भी पेयर बन जाएगा। तो कहने का मतलब 2 से भाग देने पर ये जो 392 हमारी संख्या है ये क्या बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। इसका मतलब आंसर 2 होगा और ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर कहते हैं किससे भाग दें तो भाग भी हमें 2 से ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये जब 2 खत्म हो जाएगा तो बाकी बचा हुआ पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, तो आपको अंदाजा लग रहा होगा और आसानी से ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपका सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी स्पीड में क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हैं, हमारे साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, आप फटाफट से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। लिखा है 8 का बच्चों क्यूबिक रूट लिखा हुआ है, अपान में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लिखा है √16 लिखा हुआ है, फिर डिवाइड का साइन लगा हुआ है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 100 लिखा हुआ है, अपान में बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 49 लिखा हुआ है। ठीक है, इनटू में क्यूबिक रूट ऑफ 125 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने बॉड-मॉस रूल का यूज़ भी करना है। सबसे पहले भाग होगा तब जाकर के गुणा होगा। तो 8 का घनमूल 2 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा, 10 का वर्गमूल 100 होगा, और 100 का वर्गमूल 10 होगा, 49 का वर्गमूल 7 होगा, गुणे 125 का घनमूल 5 होगा। अब देखिए ध्यान से, 2/4 और गुणे 7/10 और गुणे में कितना बचा, 5। अब बस सिंप्लीफाई कर लो, 2 पंचे 10, 5 से 5 कट गया, बचा कितना, 7/4। ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में 7/4 मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 23। 7 क्वेश्चन और बच रहे हैं, फिर ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, क्या है क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स कह रहा है छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने कि इस प्रकार समूह में छात्र थे। यदि कुल धनराशि इतना एकत्र हुई तो समूह में कितने थे, आप लोग कर लेंगे। x² बराबर लिख दीजिएगा, x² बराबर कितना, 59। आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 खुद से सॉल्व करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी आप लोग ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ डियर स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 7 + 7 3√7 है क्या, 3√5 है, 3√5 है, और इनटू में 7 - 3√5 है। इसका बच्चों कह रहे हैं वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इसको हम लोग सरल करेंगे, सरल करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद तब हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्गमूल डियर स्टूडेंट्स ज्ञात करेंगे। तो देखो ये यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर लो, कौन सी, यूजिंग आइडेंटिटी, ध्यान दो कौन सी, a + b इंटू में a - b = a² - b²। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर - 3√5 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर क्या होगा, 49, 9 9 × 5 = 45 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 9 × 5 = 45। अब 49 में से 45 घटाओ बच्चों, कितना बचेगा आपका बताइए, 45 घटाओगे तो हमारे पास 4 बचेगा। अब हमें कहने का मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकालना, 4 का वर्गमूल निकालना है बच्चों। अब 4 का वर्गमूल जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगा, 2 होगा। अब इसी का वर्गमूल निकालो ना, इसका वर्गमूल निकालने का मतलब इसका वर्गमूल निकालना,
तो 2 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। शायद ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी डियर स्टूडेंट जो होगा इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, इतने आसान से क्वेश्चन हैं कि आप बहुत ही आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 1-2 बार इनकी प्रैक्टिस किए रहें तो जब ऐसे कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो उन्हें हम पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। उन्हें पहले हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। जब उन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक छोटे रूप में उसको ला करके प्राप्त करेंगे, फिर उस छोटे रूप का हम लोग वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, चलिए भाई नोट करिएगा इसको। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 कह रहा है वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे इतना से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। इसको भी आपको ही करना है, आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 भी मैं आप लोगों को ही दे रहा हूँ, स्क्रीन पर मैं यहाँ क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। 26 एंड 27 आप दोनों सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28, 29 और 30 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रूट लगा हुआ है और यहाँ -√3 लिखा हुआ है शायद, हाँ, और प्लस में फिर से बच्चों यहाँ रूट लगा हुआ है। ठीक है, पूरे पे रूट लगा हुआ है और लिखा है 3+, ध्यान देना, 8, उसके बाद फिर रूट लगा करके 7, है ना, और प्लस में बच्चों 4√3 लिखा हुआ है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और बाहर में इसके बाहर +1 भी लिखा हुआ है, वो रूट के बाहर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर नहीं, हमने गलत लिख दिया है, ये 1 नहीं है, ये जितना इसमें है इतना ही है। हमारे 28 में 29 था। देखिए इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान देना। ऐसे लिखेंगे -√3 प्लस -√3 बच्चों अकेला ही है, और यहाँ पर आप देखेंगे 3 + 8 अंडर रूट जो 7 है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग। देखिए कैसे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर जिसका मतलब 4 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर जिसका मतलब 3 होता है, प्लस 4√3। इसको ध्यान से समझने का प्रयास करो। इस 7 की जगह पे हमने 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पर 4 आएगा और √3 का स्क्वायर करने पर 3 आएगा, तो 4 3 7 आएगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से हुआ क्या, a² + b² + 2ab की यहाँ पे आइडेंटिटी बन चुकी है। ध्यान दें आप लोग, तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो -√3 ऐसे ही रहेगा, प्लस √3 प्लस 8 ऐसे रहेगा, और यहाँ रूट के अंदर बच्चों अगर हम बात करें तो ये हमारा 2 + √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब होल स्क्वायर होगा तो ये रूट खत्म हो जाएगा और ये इतना बचेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बचेगा माइनस में √3 प्लस में ये अंदर चला जाएगा, 8 दूना 16 और ये 3 19 19 हो जाएगा, और प्लस में बच्चों 8√3 आ जाएगा। समझने का प्रयास करिएगा। अब फिर से वही काम करेंगे यहाँ पर हम लोग। यहाँ पे हमारा होगा माइनस में √3 प्लस में इस 19 को हम क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस बच्चों √3 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 8√3 लिखेंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि ये मेरा -√3 रहेगा, और प्लस इसको देखोगे बच्चों तो ये 4 + √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इसको एक्सपेंड करने पर हमें यही मिलेगा। अब इससे क्या होगा, देखो ध्यान से, ये हमारा -√3 बाहर हो जाएगा और ये रूट के बाहर आएगा, तो +4 + √3 बचेगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, √4 बचा, जिसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28 में डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका, वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बार बार a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी सर्वसमिका का यहाँ पर यूज़ हुआ है, और उसका यूज़ करते हुए डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को क्या किया गया है, सॉल्व किया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, जो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा अच्छा आसान भी है। देखिएगा क्या है, लिखा हुआ है रूट ओवर 0.798 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है बच्चों, प्लस में 0.404 लिखा हुआ है, इनटू में 0.798 लिखा हुआ है, प्लस में आप देखेंगे तो यहाँ पर 0.20 है ना का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, बाहर में बच्चों 1 लिखा हुआ है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान दो सभी लोग। देखो एक स्टेप देखो, बस
इसको बच्चों हम लोग 0.798 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.202 इंटू 0.798 है ना, 798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इससे आपको देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी दिखने लगी होगी। मीन्स ये बच्चों 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये फाइनली रूट के बाहर आ जाएगा। 0.798 प्लस 0.202 प्लस 1 हो जाएगा। सब को ऐड कर लीजिए, 0.798 प्लस 0.202 ऐड कर लीजिए इसको, 8 2 10 के 0, 9 1 10 के 0, 7 2 9 1 10 के 0, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो और प्लस 1 मतलब कितना आ जाएगा 2। डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान सा, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों ने इसको समझा होगा। केवल यहाँ पर आपको इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको दिखनी चाहिए थी। आइडेंटिटी अगर आपको दिख गई मीन्स ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है बच्चों 50 अपान में x लिखा हुआ है इज इक्वल टू x अपान 12.5 लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स। तो x का मान ज्ञात करना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई। इसको कहाँ से पकड़ लाए आप लोग, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, ये इसको ख़त्म करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करने में दशमलव खत्म हो जाएगा। तो 5 इंटू 125 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 125 को ये लिख सकते हैं, पेयर बन गया। चाहे तो एक्स इज इक्वल टू कितना बचेगा 5 इंटू 5, तो एक्स इक्वल टू 25 आएगा। सही है, ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया आंसर 30 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के साथ आपका ये चैप्टर वर्गमूल एवं घनमूल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। हर तरह के क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। वर्गमूल एवं घनमूल का 3 लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया गया है। उस 3 लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है। तीनों लेक्चर को अच्छे से आप लोग देख लीजिए और अपने इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।